Hello everyone, today we are going to start your new chapter and your chapter name is A Visit to Cambridge, जो कि आपने वर्ड सुना होगा Cambridge, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है. Before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say, ठीक है. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक दो लोगों के बीच में मीटिंग है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, लेकिन ये क्या है, डिसेबल्ड हैं, मतलब किसी ना किसी तरीके से फिज़िकली, जिसको बोलते हैं हम, इतने एबल्ड नहीं है, ठीक है, कि वो खुद से चल सकें. तो स्टीफन हॉकिंग्स है जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आपने नाम भी सुना होगा. वो एक पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं एंड वो हमेशा व्हील चेयर पर रहे हैं, ज़्यादातर उन्होंने अपनी लाइफ व्हील चेयर में ही बिताई है. एंड जब भी वो बोलते हैं तो उनको एक पंचिंग बटन का यूज़ करना पड़ता है, जिससे जब भी वो अपने नेक पे वो पंचिंग बटन लगाते हैं तो उसमें से एक कंप्यूटर जैसी आवाज़ या वॉइस निकलती है. दैट इज़ नेक आगे है. Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. तो फिरदौस कांगा जो है वो राइटर और जर्नलिस्ट हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, मतलब इंडियन हैं. उनको भी एक बीमारी है, दैट इज़ ब्रिटल बोन्स, जिसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी जो बोन्स है वो ईजिली ब्रेक हो जाती है. तो वो हॉकिंग की तरह ही क्या है, व्हील चेयर पर रहते हैं. द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन वाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड. ठीक है, तो ये दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है, कन्वर्जेशन है, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं और एक तरीके से फील करते हैं कि नॉर्मल लोग हमको कैसे देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग्स देयर. ठीक है, तो कैम्ब्रिज क्या है, ऑथर के लिए एक ऑटोमेटिकली क्या है, क्योंकि वो इंग्लैंड में है तो वो हमेशा इंग्लैंड याद रखते हैं. एंड इट वाज स्ट्रेंज, उनके लिए बहुत अजीब है, क्योंकि जब वो गए थे इंग्लैंड और जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिले तो उनकी पूरी क्या है, दुनिया चेंज हो गई. इट वाज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग, पुअर मैन who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कैम्ब्रिज का टूर है वो क्या है, पैदल चल सकता है आदमी. एंड गाइड मेंशन क्या है यहाँ पे, गाइड कौन है, स्टीफन हॉकिंग्स, पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि डिसेबल्ड हैं, लेकिन वो ईसक न्यूटन की क्या है, सक्सेसर हैं. ठीक है, मतलब वो उनके स्टूडेंट रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं आप. एंड उनके पास अभी भी वो चेयर है जिसमें ईसक न्यूटन बैठते थे यूनिवर्सिटी में. एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट and the author of a brief history of time, one of the biggest bestseller ever lived here. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी, ठीक है, तो मैं भूल चुका था कि वो एक बहुत ब्रिलियंट पर्सन हैं और पैरालाइज्ड हैं, मतलब पैरालाइज्ड हैं एज वेल एज क्या है, वो एस्ट्रोफिजिस्ट, जो कि फ़िज़िक्स में उनकी डीलिंग बहुत अच्छी थी, स्कॉलरशिप थी उनकी. ठीक है, स्कॉलर थे, उन्होंने वो डिग्री ले रखी थी. एंड वो ऑथर भी थे, दैट इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि बिगेस्ट बेस्ट सेलर मानी गई. व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, आई रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द कोर्ट सो इट कुड रीच मी आउटसाइड फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस. देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travel in Britain. I had to see Professor Hawkins. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. ठीक है, तो जब मैं ये वॉकिंग टूर मेरा जब ख़त्म हुआ तो मैं फ़ोन बूथ पे गया और वहाँ से मैंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंग्स के असिस्टेंट को और उनसे बोला कि मैं मुंबई से आया हूँ व्हील चेयर से, इंडिया से. ठीक है, तो मुझे सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए, लेकिन मैं
ऑब्वियसली हॉकिंग्स प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ से असिस्टेंट बोलते हैं हाफ एन आवर, ठीक है, मतलब आपको 10 मिनट्स नहीं हाफ एन आवर मिलेंगे फ्रॉम 3:30, 3:30 से 4 बजे तक, ठीक है। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट अप, यू फेड अप with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that make you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could, ठीक है। एंड सडनली मुझे ऑल ओवर, क्योंकि मैं अपने ही जैसे एक इंसान से मिलने वाला हूँ जो कि वर्ल्ड में सबसे फेमस है, तो मैं क्या हो गया, अंदर से मैं वीक हो गया, ठीक है। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, जो ऑथर हैं यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर जैसे कि मैं डिसेबल्ड हुआ हूँ, छोटे से ही मैं डिसेबल्ड था, तो हर कोई मेरे से यही कहता था कि ब्रेव बनो, स्ट्रांग बनो, करेज रखो, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या है, थक चुका हूँ इन सारी चीज़ों से, वो मुझे समझाते हैं पर मैं थक चुका हूँ। अब सिर्फ मैं इसलिए स्ट्रॉन्गर बनता हूँ कि मैं जब अपने जैसे सामने वाले पर्सन को देखता हूँ और उसने इतनी बड़ी चीज़ अचीव कर रखी है अपनी लाइफ में, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrated body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish, the might beyond, with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. आई हैवन बीन ब्रेव, ठीक है। ये सेंटेंस बोल रहे हैं कौन, स्टीफन हॉकिंग्स बोल रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑथर स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपके अगर आपके पास चॉइस होती तो आप क्या बनते, आप ब्रेव हो, तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग्स बोलते हैं कि आई हैवन बीन ब्रेव, मैं कभी ब्रेव बना ही नहीं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। लेकिन जो ऑथर है यहाँ पे, अब वो अपने माइंड में सोचते हैं कि ऑफ कोर्स इनके पास चॉइस थी कि अपनी जो लाइफ है वो क्रिएटिवली और बहुत ही इंटेलिजेंटली जो भी यूज्ड है, ठीक है, जिस तरीके से भी वो यूज़ कर सकते हैं अपने माइंड को, उस तरीके से करके अपनी लाइफ जिएं। और कहीं ना कहीं ऑथर को अपने माइंड में गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि वो स्टीफन हॉकिंग्स को फोर्स कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मैं फोर्स कर रहा हूँ उन्हें जवाब देने में, और जो उनकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एफ़र्ट लगा रही थी फिंगर्स यूज़ करने में, कंप्यूटर वॉइस बोलने में, उनको बोलने में दिक्कत हो रही थी, उनकी आइज़ बीच बीच में अपने आप बंद हो जाती थी क्योंकि वो थक जाते थे, ठीक है। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, कि उनकी जो घबराहट है, उनका जो बोल सकते हैं कि जो वो अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाते, क्योंकि कंप्यूटर वॉइस के थ्रू जब कोई बोलता है तो उसमें सिर्फ फ्रेसेस आते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस आता है जिसमें ना इमोशंस होते हैं ना एंगर होता है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं रियलिटी में, वैसे ही इमोशंस के साथ वो बाहर नहीं निकल पाते। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर पूछ रहे हैं कि बहुत लोगों का मानना है कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो अंदर से खुश नहीं होते हैं, और मैं खुद ये मानता हूँ कि ये गलत है। About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 3 मिनट के बाद जब वो कंप्यूटर वॉइस आती है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो जब कंप्यूटर वॉइस आती है तो वो बोलते हैं कि आई फाइंड अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, मैं बहुत एक तरीके से लोग मुझे बहुत अम्यूजिंग मानते हैं कि मैं कभी हार नहीं मानता, ठीक है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, यहाँ पे ऑथर पूछते हैं कि आपको कभी कभी गुस्सा नहीं आता है कि जब मेरे जैसे लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं आपका। द आंसर फ्लैश्ड येस, देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और वो कंप्यूटर से वॉइस आती है येस, और वो स्माइल करते हैं, और ऑथर बताते हैं कि मैं विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, ठीक है, ना इमोशनली मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन
लेकिन जब उन्होंने स्माइल करी तो वो वर्ल्ड की सबसे दैट इज़ ब्यूटीफुल स्माइल थी और ब्यूटीफुल मैन लग रहे थे. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़ पेपर्स हैव टर्न 3 डायमेंशनल. ठीक है, तो जब मैंने पहली बार उन्हें देखा फेस टू फेस तो ये बहुत शॉकिंग था ऑथर के लिए, क्योंकि वो सेम जैसे फ़ोटोग्राफ्स में दिए गए हैं, इंटरनेट्स पे उनकी फ़ोटोज़ रहती हैं, वो वैसे ही दिखते हैं, बस वो अब क्या हो गए, 3 डायमेंशनल हो गए. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs who look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. ठीक है, और एक तरफ आप देखते हैं कि उनका जो हेड है वो एक तरफ झुका हुआ है, उनके पैर हैं वो वेस्टलेस हैं. ठीक है, उनके जो व्हील चेयर है उसमें कंप्यूटर्स अटैच हैं, and it is hard to tell, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. आप बहुत शॉक्ड हो जाते हैं उनके सामने आके, क्योंकि आप ऐसी चीज़ देखते हैं, ऐसे पर्सन को देखते हैं जो आप शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा. Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows. So that I know, believer in eternal souls, know that this is what each of us is, everything else as an एसेसरी. ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि वो क्या है, एक लैंटेन की तरह है जो अंदर से जल रहे हैं, जो अंदर उनके क्या है, एक सोल है, लेकिन बाहर से जो उनकी बॉडी है, लैंटेन की जो बाहर का आउटर होता है वो उनकी बॉडी है. ठीक है, वो कंपेयर कर रहे हैं. जो इनर ग्लो है वो क्या है, जो बत्ती होती है उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है उनकी सोल के साथ, उनकी आत्मा के साथ. बाकी सारी चीज़ें, बॉडी क्या मानी गई है, उसको एक एसेसरी है, एक्स्ट्रा चीज़ है. What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा कि आपको क्या लगता है कि डिसेबल्ड में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अपंगता में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है. आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. ठीक है, यहाँ पे वो बोलते हैं कि इसमें कोई अच्छी बात नहीं होती है, डिसेबल्ड में कोई गुड एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. और यहाँ पे ऑथर बोलते हैं आई थिंक कि आपने डिस्कवर किया होगा कि कितना काइंडनेस है वर्ल्ड में. लोग जब भी आपको देखते होंगे तो आप उनके मुँह से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलता होगा. येस, ही सैड इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी. ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स में सिर्फ यस देते हैं, लेकिन ऑथर को समझ में नहीं आता है कि यस वो एंगर में बोल रहे हैं, खुशी में बोल रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एक वो टोन जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, उसमें इमोशंस नहीं है. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 minutes काउंट. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी. हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. ठीक है, जब भी मैं शिफ्ट होता हूँ अपनी चेयर में, अब मैं अपनी वॉच देखता हूँ कि मेरे पास कितना टाइम बचा है. 30 minutes काउंट, एक एक सेकेंड काउंट होता है, और बहुत ही ह्यूज रिलीफ है कि मेरी बॉडी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है. मैं टर्न हो सकता हूँ, मैं हिल सकता हूँ, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंस है वो बिल्कुल भी नहीं हिल सकते. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम. ठीक है, वो ऑथर बोलते हैं कि आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, आपके थॉट्स क्या हैं इसमें. नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज to ask when your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. उन्होंने क्या बोला कि नो, सिर्फ आंसर क्या दिया, नो. लेकिन जो ऑथर है उनके दिमाग में ये चल रहा है कि ऑफ कोर्स वो यहाँ पे नो बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या है, उनको एडमायर करते हैं, वो हमेशा उनको जीने का एक एक ब्रीथ के लिए क्या है, प्रेयर करते हैं. इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. ऑथर उनसे पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि आप जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी लाइफ बेटर बनाने के लिए आप क्या सजेशंस दोगे या क्या एडवाइस दोगे. They should concentrate on what they are good at. I think
थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग्स की उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो जिसमें आप गुड हो, लेकिन डिसेबल्ड ओलंपिक्स में खेलना क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आई नो वट यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार considerably larger than I was, and how gleefully I had unstranged it one night. The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said grinning. Thank you for, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या है काफ़ी साल एक स्पेनिश गिटार सीखने में लगा दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इवन कि मेरे से भी बड़ा था, और अनग्लीफुली दैट इज़ वेरी हैप्पीली मैंने उसको मेरा दैट इज़ मैंने एक स्ट्रिंग उसका तोड़ दिया था एक, ठीक है, वन नाइट। और हाफ आवर बहुत जल्दी अप हो गया, और यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है, और उनको धन्यवाद देते हैं। स्टे आई वेटेड, have some tea. I can show you the garden. The garden was as big as the park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. An hour later, we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he wasn't. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now, ठीक है। तो हॉकिंग्स बोलते हैं कि हैव सम टी, जाने से पहले थोड़ी हैव सम टी एंड मैं तुम्हें अपना गार्डन शो करता हूँ। वो उनको अपने गार्डन में भी लेके जाते हैं, और वहाँ पे जब वो घूमते हैं तो ऑथर को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उनकी व्हील चेयर ऑथर की व्हील चेयर से ना टकरा जाए, ठीक है। और वो कम बात करते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्या है सनसेट का मज़ा लेते हैं। और आधे घंटे के बाद क्या है ऑथर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो जाता है तो वो ना ही उसे किस कर सकता है और ना ही उसके सामने रो सकता है, ठीक है, लेकिन वो उसका क्या है उसका शोल्डर टच करता है और अपने व्हील को बाहर की तरफ लेके चला जाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये वेव करेगा, लेकिन क्योंकि उसे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। लेकिन क्या है वो बहुत ही ब्रेवेस्ट हैं जो ऑथर ने अपनी लाइफ में देखे होंगे, एंड द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स। और ऑथर ने उन पे बहुत बिलीव कर रखा है स्टीफन हॉकिंग्स पे, खुद ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जिन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स पे बिलीव किया, और उनका जो टैलेंट था वो हर किसी ने सराहा है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फिरदास कांगा, and this is the picture of Hawkins, Stephen Hawkins. I think everyone knows him, right? So we move to your poem, that is when I set out for Lioness, ठीक है। तो लायनेस क्या है, एक प्लेस है, इमेजिनरी प्लेस है, जो कि अब बोला जाता है कि वो नदी के अंदर जा चुकी है, समुद्र के अंदर जा चुकी है। लेकिन ये सिर्फ क्या है, लाइनस एक जगह है, एक इमेजिनरी जगह है, जो कि स्टोरी में बताया गया है कि वो क्या है, समुद्र के अंदर जा चुकी है। सो दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय थॉमस हार्डी। एज अ यंग apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return from the parish, people noticed two things about him, ठीक है। तो वो कहाँ गए थे, ब्रिटिश गए थे, ये ब्रिटिश पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं थॉमस हार्डी, और ये पेरिस गए थे एक चर्च को रीस्टोर करने के लिए, मतलब चर्च को दोबारा से बनाने के लिए, ठीक है, ठीक करने के लिए। और जब वो वहाँ से आए तो लोगों ने इनमें दो चीज़ें चेंजेस देखे, अ न्यू ग्लो इन हिज आईज एंड अ क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट। तो दो चीज़ें क्या थी, एक तो इनकी आईज़ में बहुत ज़्यादा ग्लो लग रहा था, और दूसरी थी कि उनकी जैकेट में एक पीस ऑफ पेपर था। दैट पेपर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल लायनेस, ठीक है। तो वो पेपर में एक पोएम लिखी गई थी जो कि उनके बायोग्राफी में भी लिखी गई है, ठीक है। एंड हम ये पोएम पढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने वो पोएम तब लिखी थी, वो इंस्पायर्ड हुए थे जब वो विज़िट
करा था उन्होंने लायनेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इन फर्स्ट स्टैंजा। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness when I set out for Lioness 100 miles away। तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं, थॉमस हार्डी बोल रहे हैं कि जब वो लाइनस जाने के लिए निकले थे, एक प्लेस का नाम है मैंने ऑलरेडी बताया, एंड इट इज़ एन इमेजनरी प्लेस, ठीक है। तो जब वो वहाँ से निकले थे तो वो उनके घर से कितनी दूरी पे था, लाइनस, दैट इज़ 100 miles, ठीक है। जब वो निकले तो वहाँ पे जो फ्रॉस्ट था, एक तरीके से बोल सकते हैं धुंध थी, वो पेड़ों की ब्रांचेस पे पूरी तरीके से फैल रखी थी। एंड स्टारलाइट लेट माई लोनसमनेस, लेकिन जो स्टार थे ऊपर, वो क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो स्टार जो उनकी लाइट थी वो उनको लीड कर रही थी अंधेरे में, ठीक है। इन सेकेंड स्टैंजा, व्हाट वुड be hands at lioness while I should sojourn there, no prophet durst declare, nor did the wisiest wizard guess, what would be hands at lioness while I should sojourn there, ठीक है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो किसी वजह से उन्हें वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुकना पड़ा, और जब वो वहाँ पे रुके तो उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि उनमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। अब वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगा कहीं ना कहीं मेरे में चेंजेस आ रहे हैं। When I return from lioness with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I return from lioness with magic in my eyes। तो जब वो वहाँ से रिटर्न हुए, लाइनस जो प्लेस है वहाँ से रिटर्न हुए, तो लोगों ने उनकी आँखों में एक मैजिक, एक लाइट, एक ग्लो देखा जो कि उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था। लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया था जिसकी वजह से उनकी आँखों में ऐसा तेज है, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्टोरी। इसमें बहुत, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही मिस्टीरियस पोएम है ये, जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी है, एंड इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ इमेजिनरी प्लेस कॉल्ड लायनेस, ठीक है। और वहाँ पे वो जाते हैं और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसा रिस्टोरेशन करते हैं उस चर्च में जाके, जहाँ से उनको कुछ सीखने को मिलता है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होते हैं, वो कुछ लर्न करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके फेस पे, उनकी आँखों में क्या है, बहुत ज़्यादा ग्लो होता है, या एक तरीके से बोलते हैं कि दैट इज़ उनके आइज़ में, उनके फेस में, उनके बोलने के तरीके में, उनमें खुद में बहुत सारे चेंजेस आते हैं या लोग उनमें देखते हैं। सो दिस इज़ द पोएम। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।